अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं पीबीएन न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर ज़लज़लों का खतरा। हैदराबाद में नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के चीफ साइंटिस्ट का इंतबाह। तेलंगाना भर में 25 दिनों में 50 लाख लोगों की आंखों के किए गए मुआयने। सिद्दीपेट में कंटी वेलुगु कैंप का मुआयना करने के मौके पर वजीर हरीश राव का खिताब। मजलिसी उम्मीदवार मिर्जा रहमत बेग ने एमएलसी इंतखाबात के लिए दाखिल किया पर्चा नामजदगी। रियासती वज़रा मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के अलावा दीगर ने की शिरकत। पुराने शहर हैदराबाद में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक वजीर पुष्पा लीला ने मुल्क की मुआशी हालात के लिए मरकजी हुकूमत पर की तनकीद। वजीर केटीआर ने जयशंकर भूपालापल्ली का किया दौरा, मुख्तलिफ तरक्याती कामों का किया आगाज। शमशाबाद एयरपोर्ट पर 7 करोड़ 89 लाख रुपए का 14 किलो 906 ग्राम सोना जब्त, 4 सूडानी बाशिंदे गिरफ्तार। और अब खबरों की तफसील। तुर्की और शाम में हालिया दिनों के दौरान आए ज़लज़लों के नतीजे में हजारों अफराद बेघर हो गए और सैकड़ों इमारतें मुनहदिम हो गई। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भी वक्तन फवक्तन ज़लज़ले आते रहते हैं, लेकिन रिएक्टर स्केल पर उनकी शिद्दत कम होती है, इसीलिए कोई ख़ास असर नहीं होता। लेकिन ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि ये हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा। हैदराबाद में नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के चीफ साइंटिस्ट और सेस्मोलॉजिस्ट डॉक्टर एन पूर्णचंद्रा राव ने खबरदार किया है कि हिंदुस्तानी सरजमीन की बालाई परतों में टेक्टोनिक प्लेट्स पर हर साल 5 सेंटीमीटर की रफ्तार से हरकत हो रही है, जिसकी वजह से हिमालय से मुत्तसिल इलाकों पर दबाव बढ़ रहा है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि हिंदुस्तानी सतह पर होने वाली बड़ी तब्दीलियों की वजह से मुस्तकबिल में हमारे मुल्क में ख़ास तौर पर हिमालयी इलाकों में बड़े ज़लज़ले आने का इम्कान है। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि हुकूमत अंधेपन से पाक तेलंगाना के नारे के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने मसरत का इजहार करते हुए कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के जहन के इख्तिरा कंटी वेलुगु यानी आंखों की रोशनी प्रोग्राम पर रियासत में कामयाबी के साथ अमल किया जा रहा है। वजीर हरीश राव ने सिद्दीपेट जिला मुस्तकर में आंखों की रोशनी प्रोग्राम के कैंप का दौरा किया। इस मौके पर हरीश राव ने बताया कि सीएम केसीआर ने कंटी वेलुगु के दूसरे मरहले का खम्मम से आगाज किया था और अब तक सिर्फ 25 काम के दिनों में तेलंगाना भर में 50 लाख अफराद की आंखों की स्क्रीनिंग मुकम्मल कर ली गई है, जिनमें से 34 लाख को आंखों के मुतालिक कोई मसला दरपेश नहीं है। 9.5 लाख को रीडिंग ग्लासेस की ज़रूरत का पता चला, वहीं 6.5 लाख लोगों को ऐनक की ज़रूरत तजवीज़ की गई। उन्हें भी मुफ्त में ये चश्मे फराहम किए जा रहे हैं। సో ఇలాంటి కార్యక్రమం మన రాష్ట్రంలో రెండవ విడత మొన్న ఖమ్మం జిల్లాలో ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రారంభించారు. అద్భుతమైనటువంటి ప్రజాదరణ వచ్చింది. ప్రజలందరూ కేసీఆర్ గారిని పెద్ద కొడుకుగా తలుస్తా ఉన్నారు. ఇలా ముఖ్యమంత్రి గారు ఆసుపత్రులనే తమ గ్రామానికి తమ బస్తీకి తీసుకువెళ్ళి తమ బస్తీలో తమకు పరీక్షలు చేసి మాకు అప్పటికప్పుడే అద్దాలు ఇస్తున్నటువంటి మా పెద్ద కొడుకు కేసీఆర్ అని చెప్పి ప్రజలందరూ కూడా ఎంతో సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు. ప్రజలందరికేమో ఆనంద బాష్పాలు రాలుతుంటే ప్రతిపక్షాలకు మాత్రం కన్నీళ్ళు వస్తున్నాయి. దురదృష్టం ఏంటంటే దీన్ని కూడా రాజకీయ కోణంలోనే కొన్ని ప్రతిపక్ష నాయకులు ఇంత మంచి కార్యక్రమం మీద విమర్శలు చేయడం అనేది చాలా దురదృష్టకరం. ఈరోజు చాలా ముఖ్యమైనటువంటి రోజు ఏంటంటే 50 లక్షల మందికి పరీక్ష చేసిన మార్కును ఈరోజు మనం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దాటుతూ ఉన్నాం. నిన్నటికి 24 రోజులైంది. నిన్నటి వరకు 49,84,821 మంది
నిన్నటి వరకు పరీక్ష हैदराबाद लोकल बॉडी एमएलसी निशिस्त के लिए 13 मार्च को होने वाले इंतखाबात में मजलिस के उम्मीदवार मिर्जा रहमत बेग ने जेएचएमसी हेड ऑफिस में अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। इस मौके पर रियासती वज़रा श्रीनिवास यादव, मोहम्मद महमूद अली, मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के अलावा बीआरएस पार्टी और मजलिस के अरकान असेंबली व काउंसिल मौजूद थे। पर्चा नामजदगी दाखिल करने के बाद मिर्जा रहमत बेग ने उन्हें यह मौका फराहम करने के लिए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि वो एमआईएम में उस वक्त से काम कर रहे हैं जब वो छोटे थे। रहमत बेग ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि जमात ने उनकी काविशों के एतराफ में इतना बड़ा ओहदे की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। तेलंगाना के एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि हुकूमत शहर में आवारा कुत्तों के हमलों के खिलाफ संजीदगी से कार्रवाई कर रही है। ये बात उन्होंने आज मासब टैंक में अपने दफ्तर में आवारा कुत्तों और बंदरों की बहुतायत की रोकथाम के लिए मुनक्किदा जायजा इजलास में कही। इस मौके पर आवारा कुत्तों के हमलों और उनकी अफजाइश की रोकथाम के लिए किए जाने वाले इक़दामात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इस इजलास में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, जेएचएमसी मेयर गदवाला विजयलक्ष्मी, डिप्टी मेयर एम श्रीलता, कमिश्नर लोकेश कुमार के अलावा जेएचएमसी, वेटनरी और दीगर महकमों के अहदेदारान ने शिरकत की। ఒకటి ప్రధానంగా ఎంతైతే జనం అవసరం ఉంటారో, ప్రజలు అవసరం ఉంటారో, సేమ్ టైం యానిమల్ కూడా అంతే అవసరం. ఏదో ఒక సంఘటన జరిగింది, బాధాకరమైనటువంటి అంశం. ఎందుకంటే చిన్న బాలుడు, 4 సంవత్సరాల బాలుడు మరణించడం అనేది నిజంగా ప్రతి హృదయాన్ని కదిలించినటువంటి సంఘటన. దానికి విచారం వ్యక్తం చేస్తున్నాం, బాధపడుతున్నాం. బట్ సేమ్ టైం ఏంటంటే జీవాలు కూడా మనకు అవసరం. అయితే దీంట్లో ఏంటంటే హైదరాబాద్ సిటీలో, గ్రేటర్ హైదరాబాద్లో కొంత అవేర్నెస్ క్యాంప్స్ కూడా జరగవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నది. ఒకటి ఏంటంటే ఏవైతే పెట్స్ ఉన్నాయో కొంతమంది ఇష్టంగా పెంచుకునేటువంటివి ఉన్నాయి. అట్లా కాకుండా కొన్ని స్లమ్లలో కానీ, బస్తీలలో కానీ, మూసీ రివర్ ప్రాంతాలలో కానీ, పార్కులలో కానీ, జనసంద్రాల మధ్యన ఉన్నటువంటి ఏవైతే డాగ్స్ ఉన్నాయో దాని విషయంలో ఏం చేయాలనేటువంటి ఆలోచనకరమైనటువంటివి ఉంటాయి. రెండోది మటన్ షాపుల దగ్గర, చికెన్ షాపుల దగ్గర కూడా స్పెషల్ డ్రైవ్ చేస్తారు. ఇక డే ఆఫ్టర్ టుమారో, రేపటి నుంచి స్పెషల్ డ్రైవ్ చేస్తారు. ఎక్కడైనా కానీ అవసరం అనుకుంటే యాక్షన్ తీసుకోమని చెప్పినాం, కేసెస్ కూడా రిజిస్టర్ చేయమని చెప్పినాం. గవర్నమెంట్ చాలా ఫర్మ్గా ఉంటుంది ఈ విషయంలో. దాంతోపాటు స్లాటర్ హౌసెస్ కూడా, స్లాటర్ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్గా ఇచ్చినటువంటి స్లాటర్ కాకుండా ఇల్లీగల్ స్లాటర్ చేసే వాళ్ళ మీద కూడా యాక్షన్ తీసుకోమని చెప్పినాం. ఎందుకంటే ఇక పనిలో పని అన్నీ వచ్చినాయి, అన్నిటితో పాటు అన్ని కార్యక్రమాలు తీసుకుంటాం. दुनिया की मारूफ दवाइयां तैयार करने वाली सरकर्दा कंपनियों में से एक कंपनी ब्रिस्टल मायर्स स्क्विब ने हैदराबाद को लाइफ साइंसेज का मरकज़ करार देते हुए कहा है कि हैदराबाद का इंतखाब उसके साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन सेंटर के क़याम के लिए किया गया है। रियासती वजीर आईटी व सनत केटी रामाराव ने आज जुमेरात को यहाँ कंपनी के साथ एमओयू पर दस्तखत किए। बताया जा रहा है कि कंपनी हैदराबाद में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 820 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करेगी और 1500 अफराद के लिए रोजगार के मौके फराहम करेगी। ये सेंटर जारिया साल के तीसरे छमाही तक हतमी शक्ल इख्तियार कर लेगा। బ్రిస్టల్ మైర్స్ స్క్విబ్ అనే కంపెనీ ప్రపంచంలోనే టాప్ 10 ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీలో ఒకటి. వాళ్ళు ఈరోజు హైదరాబాద్లో, మన తెలంగాణలో ఒక $100 మిలియన్ పెట్టుబడితో 1500 కొత్త ఉపాధి అవకాశాలు సృష్టిస్తూ ఒక సెంటర్ ఏర్పాటు చేయబోతా ఉన్నారు ఇక్కడ. దానికి వారికి హృదయపూర్వకంగా డాక్టర్ సమిత్ హీరావత్, అదేవిధంగా క్రిస్, అదేవిధంగా ఫ్రాన్సిస్, వారందరికీ కూడా బ్రిస్టల్ మైర్స్ స్క్విబ్ నుంచి వచ్చిన బృందానికి హృదయపూర్వకంగా స్వాగతం. తెలంగాణలోని జీవ ఔషధ రంగం, లైఫ్ సైన్సెస్ సెక్టర్ ఏదైతే ఉందో చాలా బలంగా ఎదుగుతూ ఉంది, చాలా బ్రహ్మాండంగా ఎదుగుతూ ఉంది. అయితే నేను మీకు మొన్న చెప్పాను $100 బిలియన్ బై 2028 అని. లుక్స్ లైక్ వీ హ్యావ్ టు యాక్చువల్లీ రివైజ్ ఇట్ బికాస్ వీఆర్ గ్రోయింగ్ మచ్ ఫాస్టర్ దెన్ వాట్ వీ హ్యాడ్ యాంటిసిపేట్. రేపు నుంచి బయో ఏషియా కూడా ప్రారంభమవుతోంది. కాబట్టి బయో ఏషియా ప్రారంభమవుతున్న ఈ సందర్భంలో ఇది మన రాష్ట్రంలోని యువతకి, ముఖ్యంగా ఈ జీవ ఔషధ రంగంలో, లైఫ్ సైన్స్ సెక్టర్లో ఉన్న యువతకి చాలా మంచి వార్త. ఎందుకంటే ఇప్పుడు దాకా ఇండియాలో లేని ఒక కొత్త సంస్థ మన దగ్గరికి రావడం, అది కూడా హైదరాబాద్ని ఎంచుకోవడం, మరి ఇంత పెద్ద సెంటర్ని ఓపెన్ చేయబోతూ ఉండడం. కాకపోతే నేను ఇందాక వాళ్ళకి చెప్పాను, టిపికల్గా ఎవరు వచ్చినా మొదట చెప్పేది 1000 ఉద్యోగాలు 1500 అని. కానీ
జనరల్గా జరిగింది నేను గమనించింది ఎనీవేర్ ఇన్ ఇండియా ఫర్ దట్ మ్యాటర్. Talking about Hyderabad, I've been here before, and what I've seen 5 years ago or 4 years ago versus what I see now, it's amazing what has happened to the landscape of Hyderabad. It is so impressive. And so when we brought the team here in January, we went back and there was no question in our mind the place to be. So here we are, and thank you for everything that you have done and provided us the support to move at a lightning pace to already get to a place where we will be talking more about setting up our site and initiating it by the middle of this year, looking at getting people in the company to grow fast enough. Hopefully that is possible, because there is a huge amount of talent here, to about 1,500 people over the next 3 years or so. So we're looking forward to working with all of you, as well as with people in Hyderabad and beyond, to be able to bring that science and technology innovation that will help our global drug development process, as well as the IT processes that we have ongoing. हैदराबाद डीसीसी समीर वलीउल्लाह की सदारत में आज पुराने शहर हैदराबाद में वाक़े उर्दू घर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। इस मौके पर साबिक़ वज़ीर पुष्पा लीला ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हैदराबाद में कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम का पुराने शहर से आगाज़ हुआ है। इसके अलावा उन्होंने मुल्क की मुआशी हालात पर रोशनी डालते हुए मरकज़ी हुकूमत को अपनी तनक़ीद का निशाना बनाया। मेरा नाम पुष्पलीला है, मैं फॉर्मर मिनिस्टर हूँ। हैदराबाद का अभी हाथ से हाथ जोड़ का हैदराबाद का इंचार्ज हूँ। आज तेलंगाना का तरफ से हमारा हाथ से हाथ जोड़ प्रोग्राम यहाँ हैदराबाद में, पर्टिकुलर चारमीनार में, यहाँ से शुरुआत करने के लिए हमारा डीसीसी प्रेसिडेंट समीर उल्ला साहब और शकील दयानी साहब चंद्रायन गुट्टा और मीर असद अली साहब बहादुरपुरा, यूसुफ दिनेश साहब बहादुरपुरा, मिस्टर असलम उल्ला शरीफ साहब कंटेस्टेड कॉरपोरेटेड है, और सैयद दिलावर हुसैनी साहब है, और शाम राव साहब है, शेख अरशद साहब, और बाकी हमारा माइनॉरिटी भाइयाँ, हमारा पूरा कांग्रेस भाइयों के साथ लेते हुए आज हमारा प्रेस मीट की सब्जेक्ट है कि हमारा देश में आर्थिक व्यवस्था को ज़ीरो लेवल पे क्यों ऐसा हो गया है। आज हमारा पूरा देश आर्थिक व्यवस्था इतना हाई लेवल पे कांग्रेस के टाइम में थे, आज ज़ीरो लेवल पे गिर जाने का नौबत आज मोदी सरकार ने लाया है। मोदी सरकार ने लेके जाएगा सोचे थे हम, मगर मोदी जी ने कभी कोट पहनता है, अच्छा ड्रेस डाल लेता है, अपन का कपड़ा उतारते हुए, अपन के कपड़े के ऊपर भी जीएसटी लगाते हुए, लाखों शेरवानी कुर्ता ड्रेसा डालते हुए, फ्लाइट चढ़ते हुए, उन्हें हाय हाय करते हुए इंटरनेशनल रिलेशन मेंटेन कर रहा है। देश का यहाँ पर उसको टाइम नहीं है, इधर का समस्या लेने में उसको टाइम नहीं है। ये पूरा देखने के लिए अमित शाह को, उनका भाई को, मोदी जी का दोस्तानी निभाने में हर टाइम साथ लेते हुए, उसको साथ में लेते हुए उन्होंने यहाँ तक बिजनेस में पूरा अपन का देश का बजट को पूरा उनके हाथ में दे दिया। आज सेकंड स्थान में जाने का जो भी उन्होंने, जो संपन्न लिस्ट वालों का लिस्ट में जो भी हो, 690 स्थान में था उन्होंने, मगर सेकंड स्थान तक लेके गया मोदी जी का दोस्तानी से। वो दोस्तानी का मतलब समझना है, ये दोस्त गाना है ना, ये दोस्त कभी नहीं छोड़ेंगे, ऐसा उन लोग गाते गाते उन्हें फ्लाइट पे चिढ़ते चिढ़ते हर सब्जेक्ट में। एक भी बोल सकती हूँ मैं, जो भी फार्मा का आज गरीब लोगों का कैंसर, जो भी मेडिसिन से वो ऑफिस से डायरेक्ट ऑर्डर्स देते हुए विदाउट एक्सपीरियंस संस्था अदानी का ग्रुप को दिया है मोदी जी ने। इनको तो प्रश्न देने के लिए, पूछने के लिए हमारा राहुल जी ने सही पूछा था पार्लियामेंट ने, मगर इतना लंबा भाषण देने वाला, मन की बात बोलने वाला, उधर पार्लियामेंट में जाने के बाद मुंह से आवाज़ निकालने में भी पाप बेचारा बैठ गया। पब्लिक पूरा देखे है, मतलब उनके पास आंसर नहीं है। ये सब चोर के पूरा चोरों को साथ देते हुए देश को लुटाने में अदानी का साथ, अंबानी के साथ लेते हुए उन्होंने किया, विथ एविडेंस के साथ, प्रूफ्स के साथ। हमारा कांग्रेस के पार्टी पास है और हमारा ऑल
अपोजिशन पार्टी लोगों को इकट्ठे करते हुए तेलंगाना हुकूमत ने डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन को टीचिंग हॉस्पिटल्स के बेशतर मेडिकल डिपार्टमेंट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर्स के इजाफी 295 ओहदों को पुर करने की इजाजत दी है। इस तरह अब असिस्टेंट प्रोफेसरों के ओहदों की तादाद 1147 से बढ़कर 1442 हो जाएगी। 6 दिसंबर 2022 को रियासती हुकूमत ने डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन के तहत तदरीसी अस्पतालों में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की 1147 मुलाजमतों को पुर करने का ऐलान किया था, जिसके बाद डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन ने तेलंगाना स्टेट मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड से दरखास्त की थी कि असिस्टेंट प्रोफेसरों की मज़कूरा मुलाजमतों के बजाय 1442 मुलाजमतों को पुर करने के इक़दाम किए जाएं। तेलंगाना के वजीर ITO सनत KT रामाराव ने आज अपने जयशंकर भूपालापल्ली जिले के दौरे के मौके पर मुख्तलिफ तरक्याती कामों का आगाज किया। घनपुर पहुंचने पर हेलीपैड पर रियासती वज़रा एराबली दयाकर राव और सत्यवती राठौड़ के अलावा जिले अहदेदारों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। बाद-ए-आज़म वजीर ने नौ तामीरशुदा तहसीलदार दफ्तर, गांधीनगर में लड़कियों के लिए ज्योतिबा फूले रिहायशी स्कूल और SCCL के रिहायशी क्वार्टर्स का इफ्तिताह किया। KTR ने भूपालापल्ली में R&B गेस्ट हाउस और डबल बेडरूम मकानात का भी इफ्तिताह जान दिया। इस मौके पर वजीर बिजली जगदीश रेड्डी, काउंसिल नायब चेयरमैन बंडा प्रकाश, MLC P श्रीनिवास रेड्डी और मुकामी कायदीन मौजूद थे। बाद-ए-आज़म वजीर KTR ने एक जलसे आम से खिताब भी किया। जिले कामारेड्डी के बांसवाड़ा में वाक़ भारत गार्डन में संत सेवालाल महाराज का 284वां जन्मदिन मनाया गया। इस तकरीब में तेलंगाना स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और जिला कलेक्टर जितेश V पाटिल ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने संत सेवालाल महाराज की खिदमत को याद किया। उन्होंने कहा कि संत सेवालाल महाराज जयंती तकरीबात सरकारी तौर पर 15 फरवरी से 15 मार्च तक रियासती हुकूमत की जानिब से मुनक्किद की जा रही हैं। स्पीकर की तकरीर के बाद सखावती प्रोग्राम्स मुनक्किद किए गए। ఈ ప్రపంచంలో భగవంతుని నమ్మేటువంటి ప్రతి వ్యక్తికి ఆరాధ్య దైవంగా ఉన్నటువంటి సంత్ సేవలాల్ మహారాజ్ గారి యొక్క 284వ జయంతిని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆయన పుట్టినరోజు 15 ఫిబ్రవరి అయితే 15 ఫిబ్రవరి నుంచి మార్చి 15 వరకు 4 రోజుల కాలంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జిల్లా కలెక్టర్లతోటి, జిల్లా అధికారులతోటి, స్థానిక ఎమ్మెల్యేలతోటి, మంత్రులతోటి జరుపుకునే కార్యక్రమం ఈరోజు మనం బాన్సువాడ జరుపుకుంటున్నాం. సేవలాల్ మహారాజ్ గారు ఒక వ్యక్తి కాదు, ఒక శక్తి, ఒక దైవం. సేవలాల్ మహారాజ్ ఉంటాడు. ఆ ప్రాంతమంతా కరువు వర్షాలు లేక ఉన్న రోజుల్లో ఆ దేవుడి నాటి సేవలాలు పుట్టాడు కాబట్టి ఆనాటి నుంచి పెద్ద వర్షాలు పడ్డే బ్రహ్మాండంగా ఆ ఏరియాలో ఆ ప్రాంతంలో ప్రవహిస్తూ ఉంటే పశువులు గోదాలన్నీ ఒక గడ్డ ఆగిపోయింది. ఊరికి పోతాం రాదు. ఆయన ఆ నదిని ఆపాడు చేతితో. ఆ నదిని చేతితో ఆపి పశువులు దాటించాడు. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। कागज नगर रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ भवन में आज कोमरम भीम आसिफाबाद ज़िले के हाजियों के लिए हज 2023 ऑनलाइन फॉर्म्स की रस्म इजरा म्युनिसिपल चेयरमैन सद्दाम हुसैन के हाथों अमल में आई। प्रोग्राम का आगाज़ मौलाना आफ्ताब आलम इमाम व खतीब जामा मस्जिद की तिलावत कलाम पाक से हुआ। इस प्रोग्राम में जिला परिषद वाइस चेयरमैन कोयनेरू कृष्णा राव, सेंट्रल हज कमेटी ट्रेनर्स अलहाज ख्वाजा आरिफुद्दीन, मोहम्मद खलीलुद्दीन मौजूद थे। इस मौके पर जिला हज सोसाइटी जनरल सेक्रेटरी मुफक्खम अहमद ने बताया कि कोविड-19 वैक्सीन का डोज ना लेने वालों को ऑनलाइन हज फॉर्म दाखिल करने में
दुश्वारी पेश आ रही है, जिस पर म्युनिसिपल चेयरमैन और जिला परिषद वाइस चेयरमैन ने DMHO से बात करके मसाइल को जल्द हल करवाने का तयख्खुन दिया। गौरतलब है कि ऑनलाइन हज फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख 10 मार्च 2023 है। मजीद तफसीलात के लिए आदिलाबाद जिला हज सोसाइटी जनरल सेक्रेटरी मुफख्खम अहमद से राब्ता किया जा सकता है। निर्मल जिला कलेक्टर वरुण रेड्डी ने आज अचानक भैंसा एरिया हॉस्पिटल का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने अस्पताल में इंतजामात और मरीजों को दी जा रही सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। कलेक्टर ने मरीजों से बात की और वार्ड्स और अस्पताल के दीगर इलाके में अदम सफाई पर बरहमी का इजहार किया। डॉक्टर्स और दीगर तिब्बी अमले की जानिब से वक्त की पाबंदी न किए जाने पर भी सरजनिश की और मरीजों को वक्त पर दरकार तिब्बी खिदमत फराहम करने की डॉक्टर्स और दीगर अमले को हिदायत दी। मुधोल रुकन असेंबली विठल रेड्डी ने निर्मल जिला कलेक्टर वरुण रेड्डी के हमरा शादी मुबारक स्कीम के मंजूरा चेक्स और घरों के लिए अलॉट करदा पट्टे जात दरखास्त गुजारों में तकसीम किए। इस मौके पर मजलिसी यूथ सदर आमिर खान, काउंसलर्स इरफान और दीगर ने शिरकत की। भैंसा से कांग्रेस के सीनियर लीडर आनंद राव पाटिल से BBN के नुमाइंदे मोहम्मद रब्बानी ने मुख्तलिफ उमूर पर बात की। और हर कलेक्टर ऐसा करना ही चाहिए, क्यों तो दुनिया में सबसे बड़ा जो शेगा है, सेक्शन है, वो इंसान का हेल्थ है। और हेल्थ के बारे में जो है यहाँ की भैंसी की बहुत बुरी हालत है। बेड रहने दो, पलंग रहने दो या कौन सा भी चीज़ गद्दी रहने दो, उसके बारे में सही तरीके से ये नहीं होता है। तो आज ताजुब की बात है, आज जो है सो मुधोल कॉन्स्टिट्यूंसी का मेन हॉस्पिटल है, एरिया हॉस्पिटल है। एरिया हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज रहना चाहिए। आज मशीनरीज है, डॉक्टर्स नहीं है, ये क्या हो रहा है। और आज सबसे बड़ा MLA है, उन्होंने जो है सो वो हॉस्पिटल के चेयरमैन है। उनको ये होना चाहिए, यहाँ के जनता ने उनको जिता के लाया है, उनका फ़र्ज़ है कि उन्हें हॉस्पिटल में जाके 8 दिन को एक बार देखना चाहिए। मैं तो समझता हूँ उन्होंने 15 अगस्त और 26 जनवरी के सिवा कभी जाते हुए हम तो नहीं देखा है। अगर चेयरमैन रह के चेयरमैन अगर हॉस्पिटल जाके सही तरीके से उनकी वॉच करेंगे तो ये हालात क्यों रहते हैं। तो ये चेयरमैन साहब की गलती है, क्योंकि उन्हें हॉस्पिटल नहीं जाना, विजिट नहीं करना, पूरा दूसरे के भरोसे पे छोड़ देना, ये गलत है। और वहाँ पे जो है सो जिम्मेदारान कम हो गए, दूसरे पैरवेकार ज़्यादा हो गए, गलत लोगों के इससे पैरवेकारा जो है सो कोई पेशेंट जाता है। हमेशा जाके देखा हॉस्पिटल में सर, जैसे कि कोई सिस्टर है पता नहीं, कोई कंप्यूटर है पता नहीं, सर डेढ़ चलाने वाला भी सर इंजेक्शन दे रहा मरीज़ को। और सर डॉक्टर्स क्या कर रहे सर, सिस्टर्स क्या कर रहे सर, कोई ट्रेनिंग के बच्चे जाके इंजेक्शन दे रहे, कोई ग्लूकोज लगा दे रहे। सर आपका भी काम है कि सर आप जाके उस हॉस्पिटल में देखें, क्योंकि सर हर कोई अपने पार्टी के लिए कर रहा। सर किसी को कोई पार्टी के लीडर को, किसी को सर आम जनता की फिक्र नहीं है। सर गवर्नमेंट का तो इतना बुरा हाल हो गया सर, जैसे कि आप जानते, जैसे कि कोई पेशेंट आया, सब उसको निज़ामाबाद FR कर रहे, तो जो एम्बुलेंस वाले सर वहाँ पे बात कर ले रहे, और वहाँ पे साहब ये हॉस्पिटल में जाइए, कमीशन खा रहे। सर उसके बारे में कुछ बोलेंगे सर? बिल्कुल बोलते हैं, क्यों तो बराबर वो गलतियाँ हॉस्पिटल में हो रहे हैं। नामालूम अफराद की जानिब से सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से रवाना होने वाली बेलगावी एक्सप्रेस ट्रेन में बम नस्ब किए जाने की फोन कॉल मौसूल होने के बाद सिक्योरिटी एहलकारों में हलचल मच गई। पुलिस कंट्रोल रूम को की गई कॉल के बाद बम स्क्वाड की टीम सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पहुंची और मज़कूरा ट्रेन की मुकम्मल तलाशी ली गई, जिससे मुसाफिरों में तशवीश की लहर दौड़ गई। ताहम बम नहीं मिला और यह इत्तला झूठी साबित हुई, जिससे गोपालापुरम पुलिस और गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के अलावा मुसाफिरीन ने राहत की सांस ली। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर सूडानी बाशिंदों के पास से बड़े पैमाने पर सोना जब्त किया गया। कस्टम्स के हुकाम ने आज सुबह की अव्वलीन सातों में सूडान से बराए रास्त शारजा तेलंगाना के दारुल हुकूमत पहुंचने वाली 23 खातून मुसाफिरीन को पकड़ा, जो ये सोना ला रही थी। बताया जा रहा है कि इन खवातीन के लगेज की जांच पर जुमला 14 किलो 906 ग्राम सोने का पता चला, जिसकी जुमला मालियत 7 करोड़ 89 लाख रुपए बताई जा रही है। यह सोना जूते और कपड़ों की फोल्डिंग में छिपा कर लाया गया था। कस्टम्स के अहदेदारों ने उनमें से 4 मुसाफिरीन को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मजीद तहकीकात जारी है। गौरतलब है कि हालिया अरसे के दौरान हैदराबाद एयरपोर्ट पर यह अब तक की सबसे ज्यादा सोने की जब्ती हुई है।
तेलंगाना के जिले वरंगल में पीजी मेडिकल तालिबा की खुदकशी की कोशिश के मामले की जांच के लिए कमेटी तश्कील दी गई है। वरंगल एमजीएम हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट चंद्रशेखर ने 4 प्रोफेसर्स पर मुश्तमिल एक कमेटी की तश्कील अमल में लाई। कमेटी की रिपोर्ट डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन रमेश रेड्डी को पेश की जाएगी। दूसरी जानिब एबीवीपी के ज़ेरे एहतमाम तलबा तंजीमों ने मेडिकल कॉलेज के सामने एहतजाज किया। एहतजाजी मेडिकल कॉलेज में घुसने की कोशिश कर रहे थे, ताहम पुलिस ने मेडिकल कॉलेज की गेट को बंद कर दिया। कमसिन लड़की की असमत दरी के मामले में जिनसी जराइम से बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के कानून पॉक्सो के तहत अब तक दी गई सबसे ज़्यादा सज़ा के तौर पर एक नौजवान को तेलंगाना की एक अदालत ने 25 साल की जेल की सज़ा सुनाई है। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना के भद्राद्री कोत्तागुड़म के फर्स्ट एडिशनल सेशन जज व स्पेशल जज बराए पॉक्सो मामलात एम श्याम श्री ने 16 माह की लड़की की असमत दरी पर 22 साल नौजवान को मुजरिम करार देते हुए उसे 25 साल कैद बा मुशक्कत की सजा सुनाई, जो इस एक्ट के तहत दी गई अब तक की सबसे ज्यादा सजा है। मुजरिम की शनाख्त साई किरण के तौर पर की गई है, जिसने 24 जून 2018 को ये जुर्म किया था। तेलंगाना के जिले आदिलाबाद में बड़े पैमाने पर गांजा जब्त हुआ है। आदिलाबाद जिला एसपी डी उदय कुमार रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए बताया कि जुमेरात की सुबह आदिलाबाद पुलिस ने 92 किलोग्राम गांजा जब्त किया है, जिसको जिले के उटनूर से गैर कानूनी तौर पर महाराष्ट्र के अमरावती ले जाया जा रहा था। पुलिस ने ममनुआ शय मुंतकिल करने वाले 3 बैन रियासती मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने ममनुआ शय मुंतकिल करने वाले 4 बैन रियासती मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। जब्त शुदा ममनुआ गांजे की कीमत 9,20,000 रुपए बताई जा रही है। ముందు ఒక కారు వెనక 2 ఎర్టిగాలు వస్తాయి. మాకు పక్క సమాచారంతో వాటిని ఇంటర్సెప్ట్ చేసి పట్టుకోవడం జరిగింది. పట్టుకునే క్రమంలో ఏమైందంటే ఒక కారు ముందు కొద్దిగా వెళ్ళిపోయింది. దాంట్లోంచి మొత్తం వీళ్ళంతా 8 మెంబర్స్ 4 పారిపోయారు కారు వదిలిపెట్టి. 2 కార్లు కూడా దొరికినాయి స్పాట్లో. 4 స్పాట్లో దొరికారు. వాళ్ళందరినీ కూడా పంచి విట్నెస్ల ముందు ప్రాపర్గా ఇంటరాక్షన్ చేస్తే వాళ్ళ డీటెయిల్స్ అన్నీ చెప్పారు. అవన్నీ ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చిన ప్రెస్ నోట్లో ఉన్నాయండి. ఇదేంటంటే ఉట్నూరు కేంద్రంగా, అంటే ఉట్నూరులో కొంతమంది వ్యక్తులు, తర్వాత జన్నారం మండలం నుంచి ఒక వ్యక్తి, కడెం మండలం కల్లెడ నుంచి ఒక వ్యక్తి, తర్వాత కూడా నార్నూరులో కొంతమంది పట్టుకోవడం జరిగింది. వాళ్ళ ద్వారా కూడా ఇంకా వేరే ఇట్లా చిన్నగా తీసుకుపోయి అమ్మేవాళ్ళని కూడా మేము ఐడెంటిఫై చేశాము. ఉట్నూరుని ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు కూడా చాలా కేసులు పెట్టాము. ఇప్పుడు ఈ గ్యాంగ్ దొరకడం వల్ల దీంతో మీరు ఇంకా దీని వెనక ఎవరెవరు ఉన్నారు ప్రాపర్గా ఇంటర్గాషన్ చేసి వాళ్ళందరినీ కూడా బయటకు తీసి మన జిల్లాలో గంజాయి లేకుండా చేయాలి. సేమ్ టైంలో మన జిల్లా నుంచి కూడా వేరే జిల్లాలో పోకుండా ఇట్లాంటి ఈ ఇల్లీగల్ దందాలు చేసే ఎవరి మీదైనా కూడా మేము ప్రాపర్గా యాక్షన్ తీసుకుంటాము. వారి మీద కఠినమైన చర్యలు తీసుకుంటాము. आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर ज़लज़लों का खतरा। हैदराबाद में नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के चीफ साइंटिस्ट का इंतबाह। तेलंगाना भर में 25 दिनों में 50 लाख लोगों की आंखों के किए गए मुआयने। सिद्दीपेट में कंटी वेलुगु कैंप का मुआयना करने के मौके पर वजीर हरीश राव का खिताब। मजलिसी उम्मीदवार मिर्जा रहमत बेग ने एमएलसी इंतखाबात के लिए दाखिल किया पर्चा नामजदगी। रियासती वज़रा मजलिसी फ्लो लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के अलावा दीगर ने की शिरकत। पुराने शहर हैदराबाद में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक वजीर पुष्पा लीला ने मुल्क की मुआशी हालात के लिए मरकजी हुकूमत पर की तनकीद। वजीर केटीआर ने जयशंकर भूपालापल्ली का किया दौरा, मुख्तलिफ तरक्याती कामों का किया आगाज।
शमशाबाद एयरपोर्ट पर 7 करोड़ 89 लाख रुपए का 14 किलो 906 ग्राम सोना जब्त, 4 सूडानी बाशिंदे गिरफ्तार। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।